बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त औरंगजेब खान अपने दोस्त एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा सोचा था बहुत से लोगों ने, मैंने नहीं सोचा था, बहरहाल वही हुआ। जिस तरह से बहुत ही मायूस कुन और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस देके 360 रन से जिस तरह आज मैच हारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो ये बात साबित करती है कि हम लोग जो है वाकई जहनी तौर पे कभी भी तैयार नहीं होते ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने के लिए। दूसरा ये कि जिस तरह से हम लोग बड़े बुलंद बांग दावे करके गए थे कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं, बज़ाहिर तो मुझे ये परफॉर्मेंस 1982-83 वाली परफॉर्मेंस जैसी लगती है कि जब हम लोग ऑलमोस्ट 66 रन पे आउट हुए थे, जब कासिम उमर ने उस सीरीज में रन किए थे। कहने का मकसद ये है कि क्या हम वहीं पे खड़े हुए हैं, क्या हम बिल्कुल जो है वो स्टेपनी पे खड़ी करके गाड़ी जो है एक्सीलेटर दबा रहे हैं? क्या कहते हैं फैसल आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब शेर पढ़ूंगा एक कोशिश करके ना कि जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे। जगह की कैद नहीं थी, कोई कोई कहीं कहीं बैठे। बैठे। जो मकाम हमारा था, हम वहीं बैठे। बहुत आला। अमीर शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। तो जो परफॉर्मेंस इनकी आपने बताया कि प्रीवियस माजी में 30-40 साल पुरानी थी, वहीं आज ये खड़े हुए हैं। ये कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि इनके मामलात ऊपर से हैंडल ही नहीं होते सही तरीके से। जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट भी इस तरह की नाकारा मैनेजमेंट है कि वो टीम ही ऐसी बनाती है कि जाए और ऐसी इसी तरह के परफॉर्म करें और ऐसी परफॉर्मेंस दे ताकि हम लोग के भी दिल खुड़ते रहे हर वक्त बैठ के। अब 99 रन पे टीम आउट हो जाना, औरंगजेब मैंने तो 250 रन का कल कहा था, ये तो 99 पे ही आउट हो गए। ये 99 पे तो आउट हो गए, लेकिन 89 पे आउट हुए मेरा ख्याल है फैसल। ये और दूसरा ये कि बात ये कि आपके जो प्लेयर है ना वो बड़े थके थके, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस पवेलियन वापस जाना चाह रहे हैं। बाबर आजम को देखें आप, इतना लेजी एलिगेंट के साथ वो खेल रहे हैं, वही कंटिन्यू उसी तरह एक ही स्टाइल में आउट हो रहे हैं। कोई सीखने का कोई जज्बा नजर नहीं आ रहा, कोई मेहनत करने का कोई जहन नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि शायद कप्तानी जाने से बाबर आजम जो है वो, मैं क्योंकि बाबर आजम की इसलिए बात करूंगा कि बाबर आजम एक हमारे बेहतरीन बैट्समैन है, दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है। ऑस्ट्रेलियन जो है उनसे जो है बड़ा दबाव में थे। जिस तरह से सीरीज शुरू होने से पहले जिस तरह ऑस्ट्रेलियन ने उनकी बारे में बातें की थी, उनकी तारीफ की थी, और गौतम गंभीर ने कहा था कि बाबर कप्तानी के दबाव से हटने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और देखिएगा आप, दुनिया देखेगी। तो वो बहरहाल पहले टेस्ट में तो वो बाबर आजम ने बहुत ज्यादा मायूस किया। दूसरा शान मसूद की मैं बात करूंगा। शान मसूद ने फील्डिंग में बहरहाल बेहतर कैप्टनसी की है, लेकिन बात यह कि टोटलिटी देखी जाती है, टोटलिटी में आपको देखा जाता है कि आप किस तरह के कैप्टन हो। दूसरा यह कि अपनी बैटिंग पे फोकस करना पड़ेगा शान मसूद को बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह है कि जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर आप रूल करते हैं अपनी टीम पे, फिर आप अपनी टीम को बहुत मोटिवेट करते हैं, और इससे होता यह है कि आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो भी इनहेंस होती है। क्या कहते हैं वैसे इस बारे में? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, इंसान कामयाब जब ही होता है, नाकामी के बाद कामयाब होता है। आपको परफॉर्मेंस, बाबर वाकई एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई किसी ऐसी बात की गुंजाइश नहीं है कि जो कहा जाए कि हमें भी पता है। लेकिन बाबर की कंडीशन ये होती है कि जहां रन्स करते हैं, जहां मुश्किल वक्त में रन्स करते हैं, वहां पे ग्रेट प्लेयर बनता है इंसान। तो जो जहां मुश्किल पोजीशन होती है, जहां टफ कंडीशंस होती हैं, वहीं आपको परफॉर्म करना पड़ता है। चले, मैं आपने शान मसूद की बात की, वो अभी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बाबर एक बहुत तजुर्बेकार है। ही हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिकेट, और वो बहुत इस तरह की विकेटों पे खेलता भी आया है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते आया है। लेकिन उसको आज कम से कम टीम को सहारा देना चाहिए था। फैसल, आज जिस तरह से विकेट थी ना, अगर आपने कल, मैंने मुख्तलिफ अखबारात में पढ़ा था कि जिस तरह से वो विकेट है टूट फूट का शिकार है, बहुत ज्यादा गर्मी थी यार। ये ऑस्ट्रेलियन भी इस तरह की फजूल विकेटें बना रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि खुर्रम शहजाद जो बोल्ड हुआ है, फैसल, वो बॉल बिल्कुल जमीन से लगती हुई गई है और वो उसका बैट बिल्कुल हवा में रह गया और वो बोल्ड हो गया। और मिचेल मार्श ने दो बॉलें मुंह पे खाई हैं, इतना अनइवन बाउंस था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट क्रिकेटर का जो है वो कत्ल से, सॉरी, जो बॉल लग के जो इंतकाल हुआ है,
तो ये ऑस्ट्रेलियंस जो है, मैंने जिंदगी में आपको हकीकत बता रहा हूँ फैसल, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का जो है ना अनइवन, बहुत ही एक्सट्रीम अनइवन बाउंस नहीं देखा। बहुत इवन बाउंस होता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये विकेट जो है, ये तो मैं समझता हूं कि इस ग्राउंड पे और इस विकेट पे तो पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की, बल्कि मैं आपको 3 नाम बताऊंगा। एक तो ख्वाजा की भी गेंद लगी है, बिल्कुल। एक स्टीव स्मिथ के भी गेंद लगी है, लेबोशेन एक के लगी है। लेबोशिन के लगी है, और मिसेस मार्च के भी लगी है। और कंडीशन ये थी कि बहुत ही अनइवन, मतलब अनएक्सपेक्टेडली गेंद बहुत ऊपर आ जाता था, और बहुत अच्छा बॉल हो रहा था। ये समझ लें कि एक बहुत इस तरह की विकेट थी कि किसी वक्त भी मतलब कोई इंजर्ड हो सकता था उस विकेट वैसे पे। ये वो विकेट और नहीं वो लगी बॉल भी थी। मैंने औरंगजेब देखी, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जिसमें बोर्ड वो या तो गेंद बहुत ऊपर आ रही है या गेंद बिल्कुल नीचे जमीन पे हो रही है। वैसे ये वो विकेट नहीं लग रही थी जो हम रिंग रोड में मैचेस खेलने जाते थे, और वो जो ऐसा ही मिट्टी का ग्राउंड था, उसको जो है वो कूट कूट के जो विकेट बनाई जाती थी, एक बॉल मुंह पे आ रही होती थी, एक बॉल नीचे आ रही होती। ये तो वो स्टैंडर्ड नजर आया आप ऑस्ट्रेलिया में। यकीन जानिएगा, उन विकेटों पे भी हम लोग कितनी दिलेरी के साथ खेला करते थे। अगर आपने देखा, अगर आप खुद हम लोग खेलते आए, तो हम लोग उस वक्त डरते नहीं थे। हमें हमारे अंदर एक जज्बा हुआ करता था कि हम फिर भी उन विकेटों पे भी इस तरह से खेल लिया करते थे। लेकिन बहरहाल ये डेंजरस विकेट होती है, और जिस तरह की विकेट थी, ये मैं आपके बिल्कुल आपके साथ जाऊंगा कि आपने बिल्कुल सही बात की, और आपने ये चीज सामने रखी, क्योंकि बहुत से की चैनल्स पे इस तरह की बात नहीं की गई होगी। विकेट का बिहेवियर इंतहाई खराब था। अच्छा, आज आपको यकीनन पता होगा कि नेथन लाइन जो ऑस्ट्रेलिया का ऑफ ब्रेक बॉलर है, आज उसने एक संगेमील अबूर किया, 500 विकेटों के क्लब में दाखिल हो गया। शेन वॉर्न जैसे, मैकग्रा जैसे अजीम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की सफ में शामिल हो गया है। फैसल, आप अगर नेथन लाइन को देखें, एक कन्वेंशनल ऑफ ब्रेक बॉलर है, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां नहीं करता। एक बहुत ही अच्छी लाइन पे वो बॉल करता है, इतना कंसिस्टेंट है, 100 प्लस उसने टेस्ट खेले हुए हैं। वो आप ये देखें, आज भी उसने जिस तरह की बॉलिंग की है, पहली इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी, और इन ऑस्ट्रेलिया जो कि हमेशा से फैसल फास्ट बॉलर का जो है वो गढ़ रहा है, फास्ट बॉलर की जन्नत रही है वहां पे, और उस टीम की तरफ से खेलते हुए अपने आप को 500 विकेटें जो है वो उसका संगमील अबूर करना, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है, और हकीकत है कि वो जिस अंदाज से गेंद कर रहे थे। देखें, आप ये बताएं कि बड़ी टीमों के जो तरीकेकार होते हैं वो बड़े ही होते हैं। वो कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है, अ बिग हेड एंड लिटिल वेट। पाकिस्तान के साथ तो शायद ये है कि देखिए, मसला सारा ये है कि वो जिस अंदाज में, जिस लाइन पे गेंद कर रहा था, उसका वो खेलना भी मुश्किल हो रहा था। जिस वो गेंद जब उसकी पिच होती थी, तो कभी वो बैट्समैन बीट होता था, कभी बहुत 2-3 दफा अपील भी हुई, बैट के करीब से रिव्यू भी लिए गए उन बॉल पे। उन लेकिन ये कि मतलब एक आप ये समझ लें कि वाकई जो है उसने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, और हकीकत है कि बड़ी टीमों की ये बड़ी निशानी होती है। दूसरा ये देखें फैसल, वो रोल मॉडल है नए प्लेयर्स के लिए, ऑफ ब्रेक बॉलर के लिए, जो ये समझते हैं ना कि अगर दूसरा नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, तीसरा नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद होगा ग्रीम स्वान था एक इंग्लैंड का, वो भी कन्वेंशनल कन्वेंशनल ऑफ ब्रेक बॉलर था। कहने का मकसद ये है कि ऑफ ब्रेक बॉलिंग कोई आसान आर्ट नहीं होता मेरी नजर में। उसकी वजह यह है फैसल कि बॉल पढ़ के आपको अंदर लाना होता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा जो लूप देना होता है, बॉल सीधा भी होता है। कहने का मकसद ये है कि बहुत ही ज्यादा, मेरा जाती ख्याल ये है कि एक ऐसा लगता है कि थैंकलेस सी जॉब होती है ऑफ ब्रेक बॉलिंग करना। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही कहता हूँ। ग्राम स्वान की एक और कंडीशन ये थी कि वो गेंद दूसरा भी बहुत अच्छे तरीके से करता था। यानी कि गेंद उसकी जब लगता था कि ऑफ स्पिन कर रहा है, लेकिन वो गेंद पढ़ पढ़ के गेंद बाहर भी निकाल देता था। बहुत अच्छी, खास तौर पे कुछ मैचों में उसने जो है वो अनप्लेबल बॉलें भी की हैं। खास तौर पे जो वर्ल्ड कप लास्ट को उसने खेला था, तो उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और एक मैच भी इंग्लैंड इंग्लैंड को जितवाया था उसने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वो मैच मैंने देखा था, उसने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की थी, जिससे मैच वापस आया था, और वो साउथ अफ्रीका मैच हार गया था। बहरहाल ये इस तरह की कंडीशन, पाकिस्तान के पास अब तक इस तरह की कोई बॉलिंग नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के पास ये नजर आता है कि इसको ले लो, उसको ले लो, जो लेके जाते हैं जिनको, उनको बाहर बैठाते हैं, उनको वो उनके बाहर बैठने की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं प्लेयर। अबरार जैसे मिस्ट्री बॉलर, आपको इस वक्त वहां खेलना चाहिए था उसको। वो उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान को, हमें भी, लेकिन वो उसको चांस प्रॉपर तरीके से ना वर्ल्ड कप में दिया गया। अब उसको ये है कि उसने ना खिलाने की वजह से वो जो है वो इंजरी का शिकार हुआ, और अब पाकिस्तान को ये जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है कि जाहिर सी बात है उनके पास एक जो बॉलर होता है, जिसे स्पिनर कहते हैं, वही नहीं है।
इस मैच में अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया पहली इनिंग में वार्नर ने। जिस तरह से वार्नर का सबको पता है कि लास्ट सीरीज है, उसके बाद वो यकीनन रिटायर्ड हो जाएंगे। दूसरा ये मिचेल मार्श की मैं बात करूंगा फैसल, उन्होंने आके एक तो बॉलिंग बहुत उम्दा की, जो कि नॉर्मली इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं। पहली इनिंग में उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया था। दूसरा दोनों इनिंग में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। पहली इनिंग में भी 90 रन किए थे, दूसरी इनिंग में भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की। पिछले तकरीबन 2 साल से मिचेल मार्श इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट रन्स गेटर है, जो कि ये बात बताती है कि अगर आप मेहनत करें, अगर आपके अंदर जज्बा हो, तो आप T20 क्या, वनडे क्या, टेस्ट क्या, तीनों में रन हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि मिचेल मार्श एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नायाब और बहुत उम्दा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत अरसे से बेहतर सर्व कर रहा है। अपनी फिटनेस की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन जिस तरह से मिचेल मार्श परफॉर्म कर रहा है फैसल, तो आप क्या कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस के देखिए, बारे में? मैं औरंगजेब इस पे ये बात करूंगा कि उस शख्स के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की है, यानी कि नोट करने वाली बात ये है कि वो ये है कि वो डरता नहीं है। उसको ये नहीं पता होता कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं, वो अपने स्ट्रोक्स नहीं रोकता। अब और वो बहुत अच्छी तरीके से बॉल को मिडिल भी करता है, उससे उसके हुक और पुल बहुत शानदार हैं। वो पीछे की गेंद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और आगे अगर उसकी रेंज में बॉल होती है तो उस बॉल पे निकल के भी छक्का मारता है। इमाम की तरह नहीं मारता कि निकले तो मुंह कहाँ है, बैट कहाँ है, बल्ला कहाँ है, गेंद कहाँ है। ये आप ये देखिए, अच्छे प्लेयर्स की क्वालिटी होती है, और उसने हकीकत है कि कुछ अरसे से जो खेल रहा है, उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक बहुत ही एक जबरदस्त प्लेयर बन चुका है, जो इस वक्त मिडिल ऑर्डर में आके या अगर T20 में ओपनिंग करने के बाद उनकी टीम का एक बहुत बड़ा सुतून है इस वक्त। फैसल थोड़ी सी बात करेंगे सरफराज अहमद पे, क्योंकि आपको पता है देखें हमेशा जो है हार्ड टारगेट रहते हैं वो, ठीक सॉफ्ट टारगेट रहते हैं सॉरी। और बहुत ज्यादा उनके बारे में खास तौर पे ये जो फजूल के जो सोशल मीडिया पे जो कंटुट्टे बैठ गए हैं ना, ये बहुत ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन बहरहाल फैसल, सरफराज को अपनी बैटिंग में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सरफराज पे अभी से नहीं, जब से इन्होंने क्रिकेट शुरू की है, चाहे वो कप्तान थे या नहीं थे, चेक लगा हुआ है। आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहने का मकसद ये, आज भी बहुत जो है वो सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है सरफराज का, स्लिप में आउट हो गए पहली इनिंग में। ठीक है, अच्छा बॉल पड़ गया था, लेकिन बहरहाल बैट और पैड में आपके गैप तो था ना। कहने का मकसद ये, देखें बात ये है कि रिजवान भी एक अब बेहतर प्लेयर है। ठीक है, उसने पिछले पास्ट में टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बात यह है कि सरफराज को अपनी परफॉर्मेंस को, बहरहाल अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी बैटिंग का ग्राफ बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि वो कायदन ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त बैटिंग करके डबल सेंचुरी और सेंचुरी करके गए। तो सरफराज को बहरहाल अगर अगले मैच में चांस मिला, और मैं समझता हूं कि सरफराज को चांस मिलना चाहिए, पूरी सीरीज में चांस मिलना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि सरफराज आज कहां खड़े हुए। देखिए औरंगजेब, मैं आपको इस बात पे ये बताऊंगा कि देखिए, अगर सरफराज अगर दोनों इनिंगों में आउट हो गए तो बाकी दूसरों ने क्या कर लिया। बात यह है कि वो तो परफॉर्म करके आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका गैप भी आ गया था एक काफी। ये लोग तो खेल रहे थे रेगुलर, ये तो पूरे वर्ल्ड कप कितने सारे लड़के खेले, इमाम भी खेला है, बाबर भी खेला है। अब एक तकिया लेके आप चढ़ जाए उसमें कि आप सरफराज सरफराज की बैटिंग पे आउट होने से मुझे बहुत दुख हुआ। और दुख होने की वजह सिर्फ ये थी कि सबसे अहम चीज ये थी कि मुझे सरफराज से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, और ये यकीनन बहुत आगे तक अभी खेलेगा। ये एक मैच से कुछ नहीं होता। बाकी आपने कोई ऐसी आपके प्लेयर्स ने क्या करकर्दगी दिखाई, क्योंकि सरफराज की बैटिंग देखने के लिए मैं बहुत बेताब रहता हूं, और वजह ये होती है कि बहुत बहुत ही बिजी प्लेयर है। अगर कहीं वो 10-15 रन बना के 20 रन बना के सेट हो जाता, तो वो बाबर आजम की से भी अच्छी बैटिंग कर सकता था, और टीम को किसी बहरान से भी निकाल सकता था। नहीं, आपकी बात में बहुत वजन है कि ये सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट जो है वो खेल कर आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव बर्दाश्त करके आए हैं, कंटिन्यू खेल रहे हैं। सरफराज का बहरहाल एक गैप आया, उसके बाद सरफराज दोबारा आया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है फैसल कि सरफराज पे आपको पता है कि अननेसेसरी जो है ना वो क्रिटिसिज्म चलता रहता है कि सरफराज को खिला रहे हैं, रिजवान को नहीं खिला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरफराज को, बहरहाल ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में आप कभी सिफर पे आउट होते हैं, कभी सेंचुरी करते हैं, कभी डबल सेंचुरी करते हैं। बाबर आजम की मिसाल आपके सामने है कि जिस तरह से बाबर आजम दोनों इनिंग में आउट हुए। सऊद शकील का मैं कहूंगा, सऊद शकील मैं बेहतर बैटिंग कर रहा सिर्फ था। इस पे एक बात ये कहूंगा कि हम अगर इस तरह का क्रिटिसिज्म है, तो आप इमाम को बैठा के आप खिलाएं उसको। आप क्यों नहीं साइम खिलाएं? साइम को। नहीं, साइम को नहीं, आप उसको बैठाए ना, इमाम को बैठा के आप खिलाएं। आपको जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इस पे सिर्फ एक सरफराज की बात क्यों करते हैं? आपको फिर रिजवान को भी खिलाना चाहिए। आप एक एक विकेट कीपिंग कर लेगा। रिजवान पहले फील्डिंग नहीं करते थे, आप बिल्कुल रिजवान को खिलाएं, इमाम की जगह खिलाएं। इमाम से तो बहुत ही बेहतर प्लेयर है वो। आप फिर सरफराज पे क्यों है कि बल्ली आ जाए कि सरफराज अगर परफॉर्म नहीं कर रहा
तो रिजवान आ जाए, तो रिजवान भी खेले, किसने मना किया है? मैं मुझ जैसा अगर बंदा कोई होता, मैं इमाम को बाहर करता और रिजवान को खिलाता। आज देखें सऊद शकील भी, वो जो उनका एक रिकॉर्ड था कि हर टेस्ट में उन्होंने, जब से उन्होंने 8वां टेस्ट है उनका करियर शुरू हुआ है, हर टेस्ट की कम से कम एक इनिंग में 50+ रन किए थे। लेकिन इस टेस्ट में दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग करते हुए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे, बहुत आला बैटिंग कर रहे थे, पुल भी किए उन्होंने, जो कि बहुत से हमारे जो है ना वो बड़े एक्सपर्ट जो है बातें करते हैं कि सऊद शकील स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर। ओ भाई, उसको लिमिटेड मत करो आप। सऊद शकील स्पिन का नहीं, सऊद शकील मुकम्मल बैट्समैन है। सऊद शकील फास्ट बॉलर पे भी बहुत खूबसूरत शॉट खेलता है। आज से कोई 12-13 साल 14 साल पहले सऊद शकील बहुत छोटा बच्चा था, और ये जब प्रैक्टिस करता था ना, ये अन्नू भाई पार्क वगैरह में और केसीसीए में, तो ये बहुत बड़े बड़े बॉलर्स को होकर पुल कर रहा होता था। तो ये कहना, लिमिटेड कर देना किसी प्लेयर को कि स्पिनर पे बहुत अच्छा है और ये है, इसका मतलब है कि फास्ट बॉलर पे अच्छा नहीं है, तो ये चीजें गलत है। सऊद शकील बहरहाल उसका रिकॉर्ड जरूर खत्म हो गया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे बहरहाल ये नजर आता है, जिस तरह सऊद शकील फैसल मिडिल कर रहा है ना, जिस तरह बहुत कॉन्फिडेंट बैटिंग कर रहा है, यकीनन आने वाले 2 टेस्ट में सऊद शकील की परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी। क्या कहते हैं फैसल? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, आप बिल्कुल सही और दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इस तरह से कह देना है कि आप, इसका मतलब तो ये मेंशन आप करना चाह रहे हैं कि शायद ये फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलता, हाँ, लिमिटेड प्लेयर स्पिनर को। है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। जो प्लेयर खेल रहा है उसमें कोई ना कोई गट्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात सारी ये हो रही है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है और वो शॉट मेकिंग है, उसके पास सारे शॉट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसको भी अभी बहुत टाइम नहीं हो गया है। अभी वो जब खेलता रहेगा तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में एक सुतून का काम करेगा। फैसल, बात करते हैं थोड़ा सा हमारे वाइस कप्तान टेस्ट क्रिकेट के और T20 के, बहुत नए नए बने हुए कप्तान शाहिद आफरीदी, उसके दामाद शाहीन आफरीदी के बारे में। शाहीन आफरीदी की पेस जिस तरह से हैरत अंगेज तौर पे कम हुई है, जिस तरह से उनकी बॉल में बाइट खत्म हुई है, जिस तरह से उनकी स्विंग लिमिटेड हो गई है, जिस तरह से आज मिचेल मार्श ने उनको जो आड़े हाथों लिया है, ऐसा लग रहा था कि शाहीन आफरीदी नहीं बॉल कर रहा है, ये कोई क्लब क्रिकेट का जोन 4 का कोई नॉर्मल फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है। और से बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कुछ उसका कुछ वो शो नहीं कर पा रहा अपनी बॉलिंग, जिस तरह से वो गेंद पिछले, हालांकि हमारी जब अगर लास्ट अभी हमारी दो दो प्रोग्राम पहले बात हुई थी तो मैंने वो बाकायदा नाम लिया था कि शाहीन से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन उम्मीदों पे पानी फेर देना, मतलब ये इस वक्त देखिए, आपसे ये उम्मीद होती है कि कम से कम आप 4-5 प्लेयर्स आउट करेंगे तो उनकी टीम आउट भी जल्दी हो जाती। आपके अंदर वो गट्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, मतलब मुझे बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रही बात कि हाउ यू कैन मैनेज अबाउट टू कन्विंस दीज थिंग्स व्हिच इज दोज एज वेल। अच्छा, तो हमारे साथ फैसल हमेशा ये हुआ है, पाकिस्तानी टीम में जब किसी को वाइस कप्तान बनाते हैं वो बढ़ जाता है, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस पैथेटिक हो जाती है और बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहरहाल व्यूअर्स, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत उम्मीद अफजा डिस्कशन हुई, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुई हमारी, और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नई बातों पे, नए मौजू पे, और पाकिस्तानी टीम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेहतरी के लिए बात करते हुए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें व्यू दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।